Hello, my dear students. Students, we are going to start next topic, and the name of the topic is transcription. Again, very important topic, transcription. बेटा ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से. सी दिस इज द डीएनए, राइट? एंड दिस इज सपोज द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. राइट, टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा होता है? दैट इज अ एंटीसेंस स्ट्रैंड दैट रन्स इन 3' to 3' to 5' डायरेक्शन. दैट इज नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से इंफॉर्मेशन को आरएनए में कन्वर्ट करना. सो हम ये बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए to RNA, it is known as transcription. Okay, so it is mainly meant for taking the coded information of the DNA into RNA or mRNA. Clear? So the process of copying, what to copy? To copy genetic information from antisense strand of DNA, right, into RNA. It is known as transcription. ओके, यानी कि जो भी कोडेड इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होगी वो डीएनए की कोडेड इन्फॉर्मेशन सारी किसके पास होगी? नाउ आरएनए के पास. इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं. राइट. और बेटा ये जो आरएनए ये क्यों बनाया है? ये आरएनए इसलिए बनाया है बिकॉज आरएनए को आगे राइबोसोम्स तक पहुंचाकर क्या बनाना है? प्रोटीन्स बनाने हैं. क्या बनाने हैं? प्रोटीन्स. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी. पहला स्टेप कौन सा है? दैट इज डीएनए को किस में कन्वर्ट करना? आरएनए में कन्वर्ट करना. राइट. जब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेप्लिकेशन बोलते हैं. लेकिन जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन. जब आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तब हम बोलते हैं उसको ट्रांसलेशन. एंड द होल प्रोसेस इज नोन एज द सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी. सो सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी सजेस्ट दैट वी हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए which undergoes transcription to form RNA, and RNA undergoes translation to form the proteins. Okay, but here we will be dealing only with the transcription. Is it clear now? Right? यहाँ पे हम सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही करेंगे. तो बेटा ये ट्रांसक्रिप्शन में भी प्रिंसिपल जो होता है कॉम्प्लीमेंटेरिटी का, वही प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी वही रूल करता है. राइट. यानी कि यहाँ पे बस ए के सामने यू आएगा, क्योंकि हमें पता है ना बेटा कि जो आरएनए होता है उसमें थायमिन नहीं होता. राइट. तो ए के सामने यू, जी के सामने आएगा, जी के सामने सी. सो हेयर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी गवर्न्स द रूल, सेम लाइक दैट इन केस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ओके, बट कुछ हद तक थोड़ी सी मतलब हम डिफरेंसेस बोलेंगे. कैसे बेटा? यहाँ पे आपको याद होगा पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब होता था. रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता था. लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड. बस ओनली छोटा सा पोर्शन. राइट. तो मैं ये कह सकती हूँ कि इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, या मैं बोल सकती हूँ कि अनलाइक रेप्लिकेशन ओनली अ स्मॉल स्ट्रैंड, सो ओनली अ स्मॉल पार्ट of DNA is transcribed, unlike whole of the DNA as in replication. Okay, so इसमें पूरा का पूरा डीएनए ट्रांसक्राइब नहीं होगा, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड.
सो पूरी को मैं ये समराइज़ कर रही हूँ अभी पहले कि मैंने क्या पढ़ाया. द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड इनटू RNA, इट इज़ नोन एज ट्रांसक्रिप्शन. राइट. सो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी गवर्न्स दिस प्रिंसिपल. बस यहाँ पे एक्सेप्शन हमारे पास जो एडेनिन होता है दैट बेस पेयर्स विद यूरासिल, क्योंकि यहाँ पे थायमिन नहीं होता. और ट्रांसक्रिप्शन में ओनली अ सेगमेंट ऑफ DNA, अ पार्ट ऑफ DNA, स्मॉल पार्ट ऑफ DNA इज ट्रांसक्राइब्ड rather than whole of the DNA. Right. So और आउट ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स, आपको पता है ना, मैंने एक ही बताया आपको कि एंटी सेंस स्ट्रैंड वाला जो DNA होता है वही ट्रांसक्राइब होता है या वही ट्रांसक्रिप्शन शो करता है, दूसरा स्ट्रैंड नहीं करता. ऐसा क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई द 2 strands of DNA do not transcribe. हाँ जी, तो ये सुनो, अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. देखो, ये है हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA. तो एक स्ट्रैंड रन्स इन डायरेक्शन 3' टू 5', दूसरा स्ट्रैंड फ्रॉम 5' टू 3' डायरेक्शन. राइट, यही है ना? यस. तो बेटा अगर सपोज करो दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर दें तो दोनों स्ट्रैंड्स RNA बनाएंगे, बट वन विद द करेक्ट सी. अब जब RNA बनेगा दोनों का, तो जब वो प्रोटीन्स बनाएंगे तो वन विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स लगी होगी एक में. AA इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर अमीनो एसिड्स, वेयर एज वन विद रिवर्स सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स. राइट. एक तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि why the 2 strands of DNA do not transcribe, not copy. So if both the strands act as template, they would code for RNA molecule with 2 different sequences. Right. वो आइडेंटिकल नहीं होंगे बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. ये दोनों बने हैं, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे. तो जब इनकी ट्रांसलेशन होएगी, डेफिनेटली जब वे प्रोटीन्स बनाएंगे तो एक में तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बिल्कुल करेक्ट होएगी, एक ही क्या होएगी, रिवर्स. राइट. तो हेंस वी कैन से दैट दिस वुड रैदर कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. सो दिस वुड रैदर कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी. सो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता. एक चीज़ और हो सकती है, देखो और पॉसिबिलिटी क्या है कि देखो एक स्ट्रैंड से ये mRNA बना, दूसरे स्ट्रैंड से ये mRNA बना. अब ये दोनों mRNA या दोनों RNA आपस में भी तो क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं. दोनों mRNAs क्योंकि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये. राइट. तो ये आपस में भी तो क्या कर पाएंगे बेटा, आपस में भी तो बॉन्ड्स बना सकते हैं. अगर एक बार इनके बॉन्ड्स बन गए फिर ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी. ओके. सो सेकेंड, द 2 RNA molecules, if they produced simultaneously, they would be complementary to each other and hence they form a double-stranded RNA. So here there is a formation of double-stranded RNA. और एक बार अगर double-stranded RNA बन गया ना तो डेफिनेटली बेटा वो ट्रांसलेशन तो नहीं हो पाएगी, यानी कि दिस विल नॉट शो ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली प्रोटीन नहीं बनेगा. राइट. तो ट्रांसक्रिप्शन होना भी तब यूजलेस ही हो जाएगा, क्योंकि जब प्रोटीन ही नहीं बनने फिर ट्रांसक्रिप्शन क्यों हुई है. राइट. मे बी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. नाउ अब इसके बाद जो हमारा अब यहाँ तक तो हमने ये डिस्कस करा है व्हाट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, वाई द 2 strands ऑफ DNA डू नॉट ट्रांसक्राइब. राइट. नाउ इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अब मेन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की. तो मेन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो अबाउट कि उसमें कौन कौन से एंजाइम्स यूज़ होते हैं. जैसे कि हमने DNA वाले टॉपिक में करा था, पहले एंजाइम्स के बारे में डिस्कशन कर ली थी, सारी एंजाइम्स को डिस्कस कर लिया था, उसके बाद हमने उसका प्रोसेस डिस्कस करा था. सो द एंजाइम विच इज़ यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन. ओके. Now the enzyme which is used in transcription, उसका name है that is RNA polymerase. Right. RNA polymerase is the enzyme that is used in transcription.
बेटा आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो आरएनए कॉपी बनाता है डीएनए की। ध्यान से सुनो, इट्स एन एंजाइम विच मेक्स आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए। सो दिस इज द एंजाइम विच मेक्स इट पॉसिबल। ओके, नाउ अब हम करेंगे एंजाइम के बारे में डिस्कशन। एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सब यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम बेटा आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का अलग अलग डिस्कस करेंगे। सो हम डिस्कस करने वाले हैं पहले प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, जो वो जस्ट वन टाइप का ही आरएनए पॉलीमरेज होता है। बेटा मैं आपको बता दूं, यूकैरियोट्स में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो यूज़ होता है। सो प्रोकैरियोट्स हैव जस्ट वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ओके, लेकिन ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये 6 पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड्स, राइट। दिस आरएनए पॉलीमरेज इज मेड अप ऑफ 6 पॉलीपेप्टाइड्स, बट पॉलीपेप्टाइड्स 6 हैं, लेकिन इसके सब यूनिट्स कितने हैं? 5, हैविंग 5 सब यूनिट्स। ओके, सब यूनिट्स कितने हैं इसके? 5। ओके, अब वो कौन कौन से हैं 2 सब यूनिट्स, 5 सब यूनिट? 2 अल्फा, 1 बीटा, राइट, 1 बीटा डैश, 1 ओमेगा एंड 1 सिग्मा। तो 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश, 1 ओमेगा और 1 सिग्मा, राइट। तो कुछ इस तरह से, लाइक सी अल्फा, राइट, बीटा, बीटा डैश, सिग्मा और ओमेगा। ओमेगा पीछे वाली साइड पे शो करा हुआ है, राइट। ये लो, ये ओमेगा। बेटा ये जो मैं आपको एक बता दूं यहाँ पे कि जो सिग्मा फैक्टर होता है बहुत लूजली बाउंड होता है एंजाइम के साथ। सिग्मा फैक्टर बाइंड्स लूजली विद द एंजाइम। ओके, अब हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सब यूनिट क्या क्या काम करता है, राइट। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कोर एंजाइम की, मेन एंजाइम जो एक्चुअली कैटालाइसिस कराता है। तो जो कोर एंजाइम होता है वो होता है अल्फा 2 बीटा, बीटा डैश, ये मेन एंजाइम होता है। इसमें जो अल्फा 2 होता है ना, वो तो प्रमोटर के साथ बाइंड करता है। इट बाइंड्स टू प्रमोटर। व्हाट इज प्रमोटर? प्रमोटर वो होएगी सीक्वेंस जहाँ से आगे आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंड करना है, राइट, और फिर ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी है। क्लियर? सो प्रमोटर से साथ कौन बाइंड करता है बेटा? अल्फा 2, यानी कि अल्फा वाले सब यूनिट प्रमोटर के साथ बाइंड करेंगे। सो प्रमोटर बेटा एक डीएनए सीक्वेंस ही होती है जो साइट की तरह एक्ट करती है ताकि आरएनए पॉलीमरेज उस पर आके लग सके। ओके, नाउ उसके बाद है बीटा एंड बीटा डैश। बेटा इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। द कैटालिटिक एक्टिविटी, जो मेन कैटालाइसिस करने का काम है वो इसका है, राइट। ये डीएनए को खोलने में भी हेल्प करता है। डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं ना, उनको अलग भी तो करना होता है। डीएनए को खोलने में भी हेल्प करता है और कैटालिटिक एक्टिविटी भी है इसकी, राइट। और इसके अलावा जो बेटा सिग्मा है, सिग्मा बेटा सिलेक्ट करता है इनिशिएशन साइट्स ऑफ डीएनए कि कौन सी साइट है। अब आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता कि कहाँ पे पड़ा हुआ है प्रमोटर, तो ये सिलेक्ट करता है। सिग्मा सिलेक्ट्स द इनिशिएशन साइट्स ऑफ डीएनए कि कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होनी है, कहाँ पे पड़ा है प्रमोटर, ये इसने करना है सेंस। ओके, यानी कि इट रिकॉग्नाइजेज द प्रमोटर। ओके, नाउ अब बात करेगी ओमेगा की। बट जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज अ वन जो अब जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी तो दोबारा भी तो डीएनए को डबल स्ट्रैंड होना है,
it restores the denatured DNA, right? So it restores the denatured DNA. क्लियर? तो बेटा ये हमने बात कर ली एंजाइम की, ये एंजाइम की हम बात कर रहे थे, दैट इज़ आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स. अब हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स. आरएनए पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स. Okay, so beta there are three types of RNA polymerases in eukaryotes. There are three types of RNA polymerases in eukaryotes. मैंने बताया था ऑलरेडी पहले कि प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 तरह का होता है. अब वो कौन कौन सा है? सी, RNA polymerase 1, RNA polymerase 1, RNA polymerase 2, right? And third one is the RNA polymerase 3rd. RNA polymerase 3rd. So these three are the enzymes which are used in the eukaryotes. अब इनकी स्पेशलिटी क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं. बेटा जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है दैट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियोलस. फाउंड इन न्यूक्लियोलस. यू नो दैट न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज राइबोसोमल फैक्ट्री. इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट. और ये क्या करता है? इट ट्रांसक्राइब्स. क्या क्या बनाता है ये? इट हेल्प्स इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लार्ज आरआरएनए मॉलिक्यूल्स. लार्ज आरआरएनए मॉलिक्यूल्स. देखो यहाँ पे मैंने एमआरएनए की बात नहीं करी है, मैंने आरआरएनए मॉलिक्यूल्स की बात की है. अब ये कौन होता है? आरआरएनए वो होता है जो जो राइबोसोम्स के अंदर होता है. तो 28S, 18S एंड 5.8S ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. ये बनाने का काम करता है आरएनए पॉलीमरेज 1. और जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होता है दैट इज़ फाउंड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. फाउंड इन न्यूक्लियोप्लाज्म. और ये मेन होता है जो ट्रांसक्राइब कराता है एमआरएनए. सो इट ट्रांसक्राइब्स एमआरएनए. क्लियर? सो यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 2 इज द वन विच ट्रांसक्राइब्स एमआरएनए, whereas RNA polymerase 3rd is also found in nucleoplasm. Found in nucleoplasm. और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है दैट इज़ ये जो RNA polymerase 3rd होता है ना बेटा, इसके ये एक मिनट रुको, अभी RNA polymerase 2 के 1-2 रह गए थे अभी फंक्शन. ये mRNA भी बनाता है, HNRNA भी बनाता है. स्टूडेंट्स मैंने आपको करवाया है ऑलरेडी HNRNA है क्या. HNRNA होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए. मतलब जो आरएनए जो एमआरएनए अभी जस्ट बन के निकला ही है डीएनए से, वो होता है हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए. उसकी मॉडिफिकेशन होनी बाकी होती है. मैंने बताया था आप लोगों को यूकैरियोट्स में सारा का सारा कोडिंग रीजन नहीं होता, प्रोकैरियोट्स में तो होता है. तो यूकैरियोट्स में कोडिंग रीजन को इकट्ठा करना होता है और नॉन कोडिंग रीजन को निकालना होता है. तो कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों ही किस में पड़े होंगे? HNRNA में होंगे, राइट. और मैंने आपको ऑलरेडी कराया था SNRNA दैट इज़ स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए. ये भी बनाने का काम किसका होता है? दैट इज़ RNA पॉलीमरेज 2 का. ओके. नाउ RNA पॉलीमरेज 3rd ये न्यूक्लियोप्लाज्म में ही मिलता है. और ये सिंथेसाइज क्या क्या करता है? एक तो ये tRNA बनाता है, दैट इज़ ट्रांसफ़र आरएनए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र आरएनए, राइट. और ये बनाता है 5S आरएनए. याद है? ये देखो यहाँ पे देखो 28S भी बन गया, 18S भी बन गया, 5.8S भी बन गया, लेकिन 5S नहीं बना था.